साल 2024 में पूरी दुनिया के कई देशों में चुनाव होने हैं। कई चुनाव हो चुके हैं तो कहीं आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। इसके चुनावी नतीजों से रूस यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खास तौर से फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के चुनावी नतीजों का असर लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से अंदाजा लग रहा है, अगर चुनावी नतीजे उसी तरह से आए तो यूक्रेन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी खुलकर यूक्रेन के पक्ष में बोलते रहे हैं और हथियार से लेकर सैनिक सपोर्ट तक के लिए कहते रहे हैं। अब फ्रांस के चुनाव के पहले चरण में इमैनुअल मैक्रों को झटका लगा है और मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली दूर दक्षिणपंथी नेशनल रैली आरएन पार्टी को पहले चरण के चुनाव में जीत मिली है। अब अगर मैरीन ली पेन जीत कर आती है तो वो यूक्रेन को मैक्रो की तरह सपोर्ट नहीं करेंगी। दूसरी तरफ अमेरिका में होने वाले चुनाव में यदि जो बाइडेन हारते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो उनका भी रुख यूक्रेन के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है और उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिनसे ये भी संकेत मिलता है कि वो यूक्रेन को नेटो में भी शामिल नहीं करेंगे। इधर फ्रांस की मैरीन ली पेन ने कहा कि अगर वो जीतती है तो यूक्रेन में फ्रांस की सैन्य तैनाती को रोकेंगी और यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए फ्रांस द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल करने से भी रोकेंगी। फ्रांस में कल यानी रविवार को दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का है और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रुख मायने नहीं रखता है। मैरीन ले पेन ने कहा कि अगर मैक्रो यूक्रेन में सेना भेजना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इसके खिलाफ हैं तो यूक्रेन में कोई सेना नहीं भेजी जाएगी। आपको बता दें कि फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी का रुख उन अधिकांश पश्चिमी नेताओं से बिल्कुल अलग है जिन्होंने यूक्रेन को अपने हथियारों को रूस के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि फ्रांस में नेशनल रैली के पास पूर्ण बहुमत हासिल करने का मौका है। पहले दौर की बढ़त के बाद खुद मैरीन ली पेन ने कहा कि मैक्रो ग्रुप का लगभग सफाया हो गया है। दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की जीत से सिर्फ यूक्रेन की मुश्किल नहीं बढ़ेगी बल्कि पहले चरण की उनकी जीत से कई यूरोपीय देश भी परेशान हैं। मैरीन ली पेन के उत्तराधिकारी जॉर्डन बार्डेल फ्रांस फर्स्ट की बात करते हैं और यूरोपीय संघ को बकवास बताते हैं। ऐसे में इस जीत से जर्मनी समेत फ्रांस के अन्य पड़ोसी देश भी चिंतित हैं।